सभी मित्रों को प्यार भरा मेरा सादर नमस्कार। आज मैं फिर आया हूँ क्लास अपनी लेकर सुबह 7 बजे वाली, जो हमारी जीके जीएस स्टैटिक की चल रही है। तो इसे आप देखना ना भूलिएगा। और जो आने वाले एग्ज़ाम हैं, जैसे कि बता दूँ, यूपी पुलिस एसआई, एएसआई, एसएससी, बैंक, रेलवे, आरओ, एआरओ, पीसीएस, ये उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं बहुत चुनिंदा क्वेश्चन लेके आया हूँ। यदि आप इनको देखते हैं तो ज़रूर आपका एग्ज़ाम में सफलता दिलाएंगे। और ये हमारी तीसरी सीरीज होगी। तो बिना देरी करते हुए हम इन क्वेश्चनों को देखते हैं। आ जाइए, सभी लोग जुड़ जाइए। ओके, पहला क्वेश्चन है, आप जानते होंगे बंगाल का जो कंपनी का गवर्नर जनरल क्लाइव था, उसने सैनिकों सुधारों के लिए सेना के 3 भागों में बांटा। कितने? 3 भागों में। सेना एक भाग मुंगेर, दूसरा भाग बांकीपुर, मुंगेर में पड़ता, बांकीपुर पश्चिम बंगाल। तीसरा भाग कहाँ पर नियुक्त किया था? तो आप बताएं, इलाहाबाद में। कहाँ पर बेटा? इलाहाबाद में। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा। किसका? बीबी का मकबरा किसने किसकी यादगार में बनवाया? तो बीबी जो थी, इसका नाम रबिया दुर्रानी था। और ये औरंगजेब अपनी बीबी बेगम रबिया दुर्रानी की यादगार में औरंगाबाद में बनवाया। औरंगाबाद कहाँ पड़ता? महाराष्ट्र में। और ये जो मकबरा था, इसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता। ताजमहल की फूहड़ नकल। और ये काले पत्थरों से बना है। ओके, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध चित्र किसका? बाज का। चित्रकार कौन था? उस्ताद मंसूर था। उस्ताद मंसूर किसके दरबार में था? जहांगीर के दरबार में था। और जहांगीर के काल को चित्रकारी का स्वर्णकाल माना जाता है। जबकि स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसका माना जाता है? तो आप बताएंगे, शाहजहां का। अगला, प्रसिद्ध ग्रंथ जिसका नाम सिद्धांत शिरोमणि है और एक का नाम है लीलावती, और इसके लेखक कौन है? तो भास्कराचार्य हैं। कौन है? भास्कराचार्य। ओके, अगला क्वेश्चन, शिशुपाल वध किसकी रचनी है? माघ की। सप्तगाथा भी माघ की है। स्यादवाद का आपसे पूछ सकता है कि स्यादवाद का अर्थ क्या होता है? तो शायद है भी और नहीं भी, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला, अकबर के शिक्षक कौन थे? तो मीर अब्दुल लतीफ़ थे। कौन थे? मीर अब्दुल लतीफ़ थे। अगला, प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो आंध्र प्रदेश के गोलकुंडा खान से निकला था, शाहजहां को किसने भेंट की? तो मीर जुमला ने। किसने भेंट किया था? मीर जुमला ने। और शाहजहां ने इसे तख्त ताउस में अपने लगवा दिया था, मयूर सिंहासन में। और जो मुगल काल का शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, उसी के समय आक्रमण करता है। कौन आक्रमण का? नादिर शाह। और नादिर शाह तख्त ताउस और ये जो कोहिनूर हीरा है, इसको लेकर चला जाता है। वर्तमान में यह ब्रिटेन की सरकार के म्यूजियम में रखा है। ओके, शाहजहां ने महाकविराय की उपाधि किसे दी थी? तो पंडित एक जगन्नाथ थे, उनको शाहजहां ने महाकविराय की उपाधि दी थी। ओके, अगला, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत कौन थी? तो हुमायूं का मकबरा था, जो हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था। किसने? हुमायूं की पत्नी ने बनवाया था, याद रखिएगा, विवाहानी ने। कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम जान? तो औरंगजेब को शाही दरवेश और जिंदा पीर के नाम जाना जाता था। औरंगजेब की खासियत थी, ये कभी शराब हाथ नहीं लगाया, शराब को छुआ नहीं। ओके, और इसने कुछ चीज़ों पर, तंबाकू पर, भांग पर इसने प्रतिबंध लगाया था, तंबाकू पर जहांगीर ने लगवाया था। अब बात करते हैं, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहदत्त था, जिसकी हत्या शिशुनाग ने की थी। ओके, हर्ष की पराजय किसके हाथों थी? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा हुई थी, और नर्मदा नदी के तट पर। कहाँ पर? नर्मदा नदी के तट पर हुई थी। ओके, ललितादित्य किस
राज्य का शासक था तो कश्मीर का था, याद रखिएगा। हुमायूंनामा की रचनाकार कौन थी? तो हुमायूंनामा की रचना गुलबदन बेगम थी, जो वो बाबर की पुत्री और हुमायूं की बहन थी। ओके, अगला देखते हैं। एक मालिक हो ए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। एक मालिक हुए भी खान हो गया और फिर सुल्तान बन गया। वो कौन था? बलबन था। बलबन जो इल्तुतमिश था, इल्तुतमिश आप जानते होंगे, इल्तुतमिश जो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक बना था। इसने तुर्कान चहलगामी की स्थापना की थी, तुर्कान चहलगामी की। और इसी 40 सरदारों में बलबन था। और बलबन क्या करता है, जो रजिया सुल्ताना के बाद एक शासक आता है, उसकी अपनी पुत्री की शादी कर देता है और अश्वशाला विभाग का मंत्री बन जाता है। और उसके बाद धीरे से वो पूरा साम्राज्य अपना लेता है। और ये बलबन तुर्कान चहलगामी को नष्ट कर देता है। और इसके बाद बलबन ही अमीर ए आखुर, इसने दीवाने सैन्य की स्थापना की थी। एक विभाग था दीवाने ए सैन्य, जो सैन्य विभाग दीवाने ए था, दीवाने आम था, सैन्य विभाग सम्मिलित। ओके, और इसने सिजदा और फाबोस नामक पद्धतियाँ शुरू की थी ईरानी, और इसी ने नवरोज़ त्यौहार भी शुरू किया था, तो याद रखिएगा। अगला, बहमनी राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम शासक हुए थे? 5। तो आप याद रखिए कि 5 शासक हुए थे, जैसे बीजापुर वगैरह, गोलकुंडा, ये सब थे। ओके, मध्यकाल में विवाह टैक्स जो लगता किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रही? विधवा विवाह को मुक्त विजयनगर राज्य में लिया, जहाँ पर हरियर और बुक्का थे, विजयनगर साम्राज्य। और विधवा पुनर्विवाह जो था उसको मुक्त रखा गया, तो उसमें टैक्स नहीं लिया जाता था। जबकि ऐसे जो शादी होती थी तो विजयनगर साम्राज्य में विवाह में टैक्स लिया जाता था, जबकि अगर कोई विधवा का विवाह होता तो उससे टैक्स नहीं लिया जाता था। ये बात याद रखिए। प्राचीन भारत चिकित्सक चरक के शासक के दरबार थे। तो कनिष्क के दरबार में कनिष्क कुषाण बनता, और चरक ने एक चरक संहिता लिखी थी। क्या लिखी? चरक संहिता लिखी थी, याद रखिएगा। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत मीर बख्शी, किसकी बात? मीर बख्शी हो रही यहाँ पर, किस विभाग की देखभाल कर? सैन्य विभाग। तो सैन्य विभाग का अधिकारी कौन था? तो मीर बख्शी था, आप याद रखिएगा, तो आपसे पूछ सकता है। जबकि राजस्व विभाग का कौन था बेटा? तो टोडरमल था। राजस्व विभाग का टोडरमल वो सीतापुर लहर का गांव का रहने वाला था। सीतापुर का लहरपुर गांव पड़ता सीतापुर में, तो आप याद रखिए। और हरदोई में टोडरमल राजस्व संबंधित बना है, जहाँ पर ट्रेनिंग होती है राजस्व विभाग के अधिकारियों की। अगला, त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? तो मोहम्मद अली। किसकी? मोहम्मद अली की रक्षा की थी त्रिवनापल्ली के घर में। अगला, ऋग्वेद में हिरण्यगर्भ की उपाधि किसे दी गई थी? तो इंद्र को, याद रखिएगा। हिरण्यगर्भ मर्म की या गर्भ की उपाधि से इंद्र को दी गई थी। और ऋग्वेद में इंद्र को जो शुरुआती देवता थे तो इनकी पूजा होती, इनको 250 से अधिक मंत्र समर्पित थे। लेकिन पूर्व वैदिक काल में तो इनकी पूजा पाठ, लेकिन उत्तर वैदिक काल में सबसे निकम्मा देवता माना जाता था। यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वरुण और नातस्य, मतलब एक यम द्वारा यम ने रचा था नचिकेता और उसके 3 कौन थे? वरुण, नासत्य। तो इनकी कहानी का कहाँ वर्णन मिलता? कंठोक उपनिषद से। कहाँ से मिलता? कंठोक उपनिषद से। तो यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने वाली कहानी किसमें वर्णित है? तो कंठोक उपनिषद में। ओके, कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? तक्षशिला का था। तक्षशिला विश्वविद्यालय झेलम और सिंधु नदी के मध्य में था। कौमुदी महोत्सव का नामक पुस्तक किसने के शासन की सफलता और उसकी उपलब्धियों का वर्णन? चंद्रगुप्त की। तो कौमुदी महोत्सव में किसका जो उपलब्ध है, किसका वर्णन? तो चंद्रगुप्त की कहानियों का उल्लेख है। ओके, अगला देखते हैं।
कल्हड़ की राग तरंगी में वर्णित अंतिम शासक कौन था? जयसिंह था। और ये राग तरंगी 8 भाग में लिखे, 8 भाग है इसके, 8 भाग में लिखे। ओके। कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ पर है? तो आप बताएंगे लाहौर में, क्योंकि लाहौर में इसकी मृत्यु हुई थी चौगान पोलो खेलते समय 1210 में, और इसे लाख बख्श का दान देने वाला माना जाता था। इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की उसमें, तो आप याद रखिए। रजिया की असफलता का सबसे बड़ा कारण क्या माना? तुर्क अमीरों का षड्यंत्र और उनकी महत्वाकांक्षा। तो तुर्क अमीर थे 40 तुर्कान चहलगामी, वो इनका मामला था। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपने सिक्कों में खलीफा शब्द हटवा दिया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने हटवा दिया था सिक्कों से खलीफा नाम। ओके। पुरंदर के घेरे में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किसी विदेशी यात्री ने भाग लिया था? तो मनुची ने। मनुची और बर्नियर का नाम सुना होगा। तो पुरंदर के घेरे में पुरंदर की एक संधि भी हुई थी, पुरंदर की 1765 में, 1665 में हुई थी। पुरंदर के घेरे में तोप खाने के अधिकारी के रूप में किसी विदेशी यात्री ने भाग लिया था? मनुची ने। अगला, प्रसिद्ध चित्रकार दशवंत के चित्र कहाँ मिलते हैं? रजमनामा में। और रजमनामा क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद है। ये रजमनामा जो है ये क्या है? महाभारत का फारसी अनुवाद है। महाभारत का ही फारसी अनुवाद रजमनामा। संसार अस्थिर और क्षणिक है। क्षण भंगुरवाद के नाम से ज्ञात होने वाले इस विचार को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? आप बताएंगे महात्मा बुद्ध ने। उन्होंने बताया कि संसार अस्थिर है, क्षणिक है और क्षण भंगुरवाद है। ये बात किसने कही? महात्मा बुद्ध ने कही थी। ओके। अगला, मृगदाव। अगर बात बताऊँ मृगदाव या सारनाथ से वाराणसी में बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश किस नाम से जाना जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन। और ये 5 लोगों को इन्होंने दिया था, 5 लोगों को। ओके। अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? मीर बकी ने। और मीर बकी कौन था? तो बाबर का सेनापति था। बाबर का सेनापति था। सेनापति था किसका? बाबर का। जहाँ पर आज रामलला विराजमान है उसी की बात कर रहा हूँ। ओके। टोडरमल किस क्षेत्र में योगदान दिया था अकबर के शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में था अकबर। इसने क्या किया था? भू राजस्व व्यवस्था। मैंने बताया ना, भू राजस्व व्यवस्था संबंधित था। जबकि मीर बख्शी किससे संबंधित था? उनका जो अकबर के सरदार अली, तो वो किससे था? तो सैन्य विभाग से था। किस मुगल शासक का मकबरा भारत में नहीं है? तो जहांगीर, लाहौर पाकिस्तान में है। मुगल का पूछ रहा, जहांगीर का लाहौर में, हुमायूं का कहाँ पे है? दिल्ली में। और इसके अलावा अकबर का सिकंदरा में है, तो याद रखिएगा। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध का विजय कब किया गया था? 712 ईस्वी में। ये एक मुस्लिम था जिसने भारत पर पहला आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कौन था? उत्बी था। और एक और आया था, अलबरूनी आया था, फारूकी आया था, और एक और आया था, 4 थे आए थे इसके साथ। पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कौन थी? वतापी थी। और इसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल पर और बिहार पर विजय के? तो मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी था, जिसने बंगाल में तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाल वंश द्वारा निर्मित धर्मपाल द्वारा था उसको इसने जला दिया था। और ये मोहम्मद गौरी का दास था। और इसी के साथ कुतुबुद्दीन ऐबक भी था। कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली लाहौर का बाद में वो बना। ओके। अगला, आंध्र सातवाहन वंश का कौन सा शासक था जिसने वेंकटंग स्वामी की उपाधि धारण की? गौतमीपुत्र सतकर्णी था। ये ब्राह्मण थे और ये सबसे भूमि दान देने वाले पहले व्यक्ति थे। आंध्र सातवाहन वंश थे जो भूमि को दान देते थे। और इन्होंने शीशे या पोटीन के सिक्के चलाए थे। अगला, हर्ष के शासनकाल में भूमि कृषि कर कितना भाग वसूला जाता था? तो 1/6 भाग वसूला जाता था। ओके। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल में
प्राक सैन्य संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि एक जुते हुए खेत के साथ। यहाँ एक जुते हुए खेत, तो आप बताएं कालीबंगा है। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? और कालीबंगा से चूड़ी भी मिली है, तो याद रखिए कालीबंगा से और क्या मिला है? चूड़ी मिली है बेटा, चूड़ी भी मिली। ओके, अगला, किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? तो देवगढ़, दशावतार, विष्णु से संबंधित है बेटा, ये विष्णु से, किस संबंधित? विष्णु से। और ये है कहाँ पर? तो आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश का ललितपुर है। क्या है? ललितपुर, उत्तर प्रदेश का क्या है? तो मैं अगर बताऊं तो ये यूपी का ललितपुर है, ललितपुर। और ये पंचायतन शैली में बना है, पंचायतन शैली। कई एक और पूछा गया पंचायतन शैली। अब ये क्या होती है? इसमें जैसे एक ये बड़ा मंदिर है और इसके एक तो बड़ा मंदिर हो गया, एक के बाद चार ठाई छोट छोट मंदिर हुए, यहाँ अगल बगल लेके चार ठाई छोट छोट मंदिर हुई हैं, बीच में इसे पंचायतन शैली कहते हैं। ओके, बौद्ध धर्म की संगति, बौद्ध धर्म दो भागों में, हीनयान और महायान में बात हुई। चतुर्थ बौद्ध संगति ये किसके हुई? कि कश्मीर में हुई थी। कहाँ? कश्मीर में। किसके शासनकाल में? कनिष्क के। अब आप कमेंट करके पांचवी बौद्ध संगति के बताएंगे आप। पाल वंश के किस शासक ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया? धर्मपाल ने। और इसी विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। ओके, गुप्त वंश का कौन सा शासक देवगुप्त नाम से भी जाना जाता? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त को देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला देखते हैं। लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रमाणिक पैमाना गज-ए-सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? तो सिकंदर लोधी ने करवाया था। किसने करवाया था? सिकंदर लोधी। और गुरुलिखी नाम से कविता भी लिखता था और इसने आगरा को बसाया था 1504 में। अगला क्वेश्चन, सल्तनत काल में सदका क्या था? सल्तनत काल सद एक प्रकार का धार्मिक कर था जो लिया जाता था। क्या था बेटा? एक प्रकार का धार्मिक कर होता था जो लिया जाता था। अगला, सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैन आचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि? जगत गुरु की उपाधि। तो आपसे पूछेगा कि सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? तो आप बताएंगे जगत गुरु की उपाधि। किसकी? जगत गुरु की उपाधि इन्होंने दी थी। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन, उस्ताद मंसूर और अबुल हसन, किसकी बात हो रही है? उस्ताद मंसूर और अबुल हसन किसके मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकार थे? तो आप बताएंगे और उस्ताद मंसूर इसने बाज का चित्र बनाया था। मैंने बता चुका हूँ कि जो बाज का चित्र था किसने बनाया था? तो आप बताएंगे कि इसको बनाने का काम किसने किया था? बाज का चित्र बनाया था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। होलकर अंग्रेजों में मंदसौर की संधि की थी। ये जनवरी 1800 में की थी मंदसौर की संधि, क्योंकि जो मराठा था वो चार में बट गए थे। सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और एक आप बताइए कौन थे? पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन सी में आर्कामेडू बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता था? पेडोक के नाम से। ये क्वेश्चन पूछा गया कि पेरीप्लस ऑफ द इरिथियन एक बुक थी, उसमें आर्कामेडू बंदरगाह को किस नाम से जाना जाता? पेडोक के नाम से। अगला, अलाउद्दीन द्वारा निर्मित अलाई दरवाज़ा किस मस्जिद में प्रवेश द्वार है? कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है और ये कहाँ पर? दिल्ली में। ओके, अकबर के अल्पायु होने का 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य के शासक की जिम्मेदारी किसके पास थी?
बैरम खां के हाथों। लेकिन बैरम खां की बाद में मृत्यु हो जाती है और बैरम खां की जो विधवा रहती है उससे अकबर शादी कर लेता है। अगला, अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह जफर था और इसे 1857 क्रांति के बाद रंगून निष्कासित कर दिया गया था। कहाँ? रंगून। कहाँ गए थे ये? रंगून। मेरे पिया गए रंगून, वहाँ से किया टेलीफोन। रंगून ये बर्मा में पड़ता है और यहीं अंत में इसकी मृत्यु हो जाती है और कब्र इसकी यहीं पड़े है। और ये शेरो शायरी जफर के नाम से लिखता था। ओके, अब आगे देखते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध की मौसी थी। और ये कहाँ इन्होंने प्रवेश दिया गया था? तो फर्रुखाबाद के पांचाली क्षेत्र में। फर्रुखाबाद के पांचाली क्षेत्र में इनको प्रवेश दिया गया था, ऐच्छन्य था। किस सातवाहन नरेश ने गाथा सप्तशती नामक महत्वपूर्ण कृति लिखी? तो हाल ने। अभी हाल की मैं एक बुक ऊपर भी बता चुका हूँ, इसका शिशुनाद वध था करके, शिशुपाल वध। तो शिशुपाल वध हाल की भी, शिशुपाल वध भी है, शिशुपाल वध भी इन्हीं की है, याद रखिएगा। आगे, किस राष्ट्रकूट ने एलोरा में के पर्वतों को काट के, एलोरा महाराष्ट्र में पड़ता है, कटवार कर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? तो कृष्णा प्रथम ने। ओके, याद रखिएगा। चोल शासक किस धर्म को मानते थे? तो शैव अर्थात शिव धर्म को। शैव कहें या शिव धर्म। ओके, किस युद्ध में को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली से अफगान सत्ता की स्थापना की? चौसा का युद्ध। ये किसके बीच लड़ा था? हुमायूं और शेर शाह। तो शेर शाह ने हुमायूं के बीच लड़ा था ये, हुमायूं से, और हुमायूं भाग गया था। आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा है, कहाँ पर स्थित? उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ये भी याद रखें कि आलमगीर हिंडन नदी में है, हिंडन मेरठ के पास। आलमगीर टीला हिंडन नदी मेरठ 1958 में पता लगा। कहाँ स्थित? तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। ओके, अगला, ऐहोल अभिलेख किस शासक के संबंधित? तो पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय ने, जिससे पुलकेशिन द्वितीय वही था जिसने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। तुलक्कमपियम किस युग की महान कृति है? तो संगम वंश की। दक्षिण भारत में संगम वंश था। इलाहाबाद स्तंभ लेख रचनाकार हरिशेन है और किसके दरबार से इलाहाबाद स्तंभ को प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख भी कहते हैं, प्रयाग प्रशस्ति। और इस समुद्रगुप्त के इसमें बारे में, समुद्रगुप्त के बारे में, गुप्त वंश का समुद्रगुप्त, उसी के बारे में जानकारी। अगला, किस मुगल शासक को साहिब खबर कहा के नाम से जाना जाता था? किसके नाम? साहिब। तो बहादुर शाह प्रथम। ओके, अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह को द्वितीय को मृत्यु कहाँ हुई थी? तो रंगून में, बर्मा में पड़ता है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई थी? कलकत्ता में। कब हुई? 1784 में। 1784 में। चार्ल्स विकिंसन ने इसमें भागवत गीता का अनुवाद किया था। रणजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 में कौन सी संधि हुई थी? तो अमृतसर की संधि थी। किसकी? अमृतसर की। और इसमें एक संधि के तहत यहाँ पर एक सतलज नदी बहती थी, और तो इधर का जो पार्ट हुआ था तो राजा रणजीत सिंह और इधर अंग्रेजों, और दोनों के बीच संधि हुई 1809 में। और कहा गया कि राजा रणजीत सिंह कि आप सतलज नदी के दक्षिण में नहीं आएंगे और हम सतलज नदी के उत्तर में नहीं आएंगे। लेकिन अंग्रेज हरामी टाइप के आदमी होते हैं, किसी को कुछ भी किसी समय कर सकते हैं, छल कपट का काम। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार को क्या कहते थे? बलि कहते थे। वैदिक काल बलि कहते थे। अगला, संगम युग का मणिमेकले किस धर्म से प्रतिनिधित्व करता है? बौद्ध धर्म से। तो आप मुझे संगम युग का एक ग्रंथ है मणिमेकले, वो किस धर्म का उसमें उल्लेख है? तो आप बताएंगे बौद्ध धर्म का। ओके, अगला, भगवान बुद्ध के जीवन को किस घटना को महाभिनिष्पण कर? गृह त्याग। जब उन्होंने गृह त्याग दिया तो महाभिनिष्पण कहा गया था, और जब उनकी मृत्यु हुई तो महापरिनिर्वाण कहा गया। ओके, अगला, किस स्रोत के अनुसार
अशोक ने अपनी वृद्धावस्था में राज सिंहासन का अपने पौत्र संप्रीति के पक्ष परित्याग कर दिव्यवदान परित्याग किया था। दिव्यवदान एक ग्रंथ है जैन बौद्ध धर्म का, उसी में जिक्र है कि अपने पौत्र को त्याग कर चला जाता है और अशोक अपनी पुत्र महेंद्र को और पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजता है। और इसके अलावा अशोक जो कलिंग युद्ध होता है जिसका उल्लेख 13वां शिलालेख में है, उसी के बाद वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। ओके, 40 अमीरों का समूह जड़ मूल से किसने विनाश किया था? बलबन ने। लेकिन इसकी स्थापना किसने की थी? तो आप बताएंगे स्थापना इसकी की थी इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने की। ओके, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? मोहम्मद अली कुतुब शाह। चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? तो आज बताएं बीहापुर के अली आदिल शाह के साथ। बीहापुर के एक अली आदिल शाह से उन्हीं के साथ हुआ था। ओके, अगला सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। तो सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? तो आप बताएंगे ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। सामवेद को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? उद्गाता कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्गाता। जो सामवेद को गाना, सामवेद संगीत से संबंधित था, समझे? तो वेदों की संख्या है 4 और उसको जो गाता सामवेद को पढ़ता था, गाता था, उसके विशेषज्ञ उद्गाता कहते थे। अगला, जैन साहित्य का किस अन्य नाम से जाना जाता? आगम के नाम से, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन है? द्रविड़ थे, ये मानते हैं। संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल। संगम काल में राजा का जन्मदिन को क्या कहते थे? पेरुनल कहा। जैसे हम नया जन्म हमारा होता है, हम क्या मनाते हैं? अपना बर्थडे मनाते हैं ना। तो इसी तरह तो संगम काल में राजा के जन्मदिन को क्या कहा जाता था? पेरुनल है, कि आज राजा का पेरुनल है, आज के दिन राजा पैदा हुआ था। याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी? तो आप बताएंगे विज्ञानेश्वर ने। ओके, अगला, कश्मीर के अकबर किसे कहा जाता है? जैनुल आबिदीन। ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन। अगला, बाबर की आत्मकथा तुजक ए बाबरी किस भाषा में? तो आप बताएंगे तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तुर्की भाषा में बाबर की ये लिखी, तुर्की भाषा। ओके, तो दोस्तों आज हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आप इस सीरीज़ को रेगुलर देखते रहिए। हम ऐसी सीरीज लाते रहेंगे और ये हमारी 250 क्वेश्चन की सीरीज होगी। आधा घंटे में आप 2.5 क्वेश्चन, अर्थात 1 घंटे में आप 500 क्वेश्चन करें। तो आप इनको बार बार देखेंगे तो मुझे विश्वास है कि आपका अच्छा से एग्ज़ाम जाएगा। और ऐसे क्वेश्चन ढूंढने से बहुत कम मिलते हैं। तो आप अपने दोस्त यारों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए अपने मित्रों में। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।